नोबिता ने धरती के भीतर बसे पृथ्वी के केंद्र की दुनिया में कई छोटे छोटे प्यारे जीवों को बसाया था और उन्हें बिल्कुल आदि मानवों की तरह आजादी से विकसित होने दिया। ये छोटे जीव अपनी दुनिया में शांति से रहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लाल रंग का भयानक राक्षस आ गया जिससे वे खुद मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी समय पर वहाँ मौजूद नोबिता ने जमीन से एक पत्थर उठाया और राक्षस के सिर पर दे मारा। इस तरह नोबिता ने उस लाल राक्षस को वहाँ से भगा दिया और छोटे जीवों की जिंदगी बचा ली। कुछ समय बाद जब नोबिता और शिजुका पृथ्वी के अंदर की उस दुनिया में टहल रहे थे तो उन्हें एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखने पर पता चला कि वही लाल राक्षस जिसे नोबिता ने पत्थर मारा था एक चट्टान के पीछे छिपकर रो रहा था। ये देखकर नोबिता और शिजुका के मन में अचानक दया आ गई। लेकिन जब नोबिता ने डोरेमोन से उस लाल राक्षस की मदद करने की बात कही तो डोरेमोन ने जोरदार विरोध किया क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस राक्षस को छोटे जीवों को परेशान करते हुए देखा था। फिर भी नोबिता की जिद के आगे मजबूर होकर डोरेमोन मान गया और राक्षस के लिए रहने की एक सुरक्षित जगह ढूंढने को तैयार हो गया। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन उस लाल राक्षस को एक निर्जन द्वीप पर ले गए। राक्षस को सख्त हिदायत दी गई कि वह वहां से बाहर न जाए और छोटे जीवों की दुनिया में दोबारा दखल न दे। सब कुछ समझाने के बाद वे दोनों वापस छोटे जीवों के गांव लौट आए, लेकिन इस बात का डर था कि कहीं राक्षस दोबारा धोखा न दे, इसलिए डोरेमोन ने छोटे जीवों को पत्थर के औजार बनाने की तकनीक सिखा दी। अब वे न सिर्फ अपनी रक्षा कर सकते थे बल्कि इन औजारों की मदद से एक बेहतर और खुशहाल जीवन भी बना सकते थे। सारा इंतजाम पूरा करने के बाद नोबिता और उसके दोस्त आखिरकार निश्चिंत होकर धरती की सतह पर लौट आए। लेकिन नोबिता, जिसे अक्सर जियान और सुनियो अज्ञानी कहकर चढ़ाते रहते थे, अभी उन्हें इस गुप्त पृथ्वी केंद्र की दुनिया के बारे में बताना नहीं चाहता था। नोबिता चाहता था कि जब वह यह राज बताए तब वह दुनिया और भी ज्यादा परफेक्ट हो ताकि जियान और सुनियो दंग रह जाएं। इसलिए उसने शिजुका को सख्त हिदायत दी कि वह इस रहस्य के बारे में किसी को कुछ न बताए, क्योंकि नोबिता और डोरेमोन के अलावा सिर्फ वही इस दुनिया को देख चुकी थी। एक दिन जियान और सुनियो मजाक उड़ाते हुए नोबिता से पूछते हैं, अरे नोबिता, तुम्हारे वो छोटे भाई लोग कहाँ गए? तुम्हारा वो भाइयों का राज्य कहाँ है? नोबिता उन्हें हैरान करना चाहता था, लेकिन उसे सब्र रखना पड़ा। सौभाग्य से शिजुका ने समय रहते नोबिता को यह राज खुद ही उगल देने से रोक लिया। नोबिता का मन हल्का करने के लिए शिजुका उसे दोबारा पृथ्वी केंद्र की दुनिया में छोटे जीवों से मिलने ले जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। छोटे जीव अब तेजी से विकसित होकर ऊंची ऊंची इमारतों के दौर में पहुँच चुके थे। उनके घरों के दरवाजों के फ्रेम शुद्ध सोने से बने थे और इमारतें बनाने के लिए हीरो से भरी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी। इस सब के पीछे की सच्चाई सिर्फ डोरेमोन जानता था। यह सब कुछ उसके हिसाब किताब में पहले से ही था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि नोबिता कब जियान और सुनियो को यह सब दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जायन और सुनियो नोबिता की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि भाइयों का राज्य जैसी बातें सिर्फ नोबिता की कल्पना है। तभी शिजुका बताती है कि वह खुद उस दुनिया में जा चुकी है। यह सुनकर जियान और सुनियो आधा अधूरा यकीन करते हुए नोबिता के साथ स्कूल के पीछे मौजूद पुराने कुएं तक पहुँचते हैं। जब नोबिता उन्हें कुएं में कूदने को कहता है तो सुनियो कहता है, नोबिता, क्या तुम पागल हो? ये तो बस एक पुराना कुआं है, मैं गिरकर चोट नहीं खाना चाहता। जायन बोलता है, अगर डर लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ, अलविदा। दोनों पीछे हटने लगते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि शिजुका एक लड़की होकर भी बिना डरे कुएं में कूद गई तो मजबूरन वे भी दिल थामकर कूद पड़ते हैं। नीचे पहुंचकर जब वे आंखें खोलते हैं और पृथ्वी केंद्र की भव्य दुनिया को देखते हैं तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ फैली चमक दमक और शानदार नजारा देखकर वे पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। जायन खुद को यकीन दिलाने के लिए सुनियो के गाल पर चुटकी काटता है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। इसके बाद सभी लोग छोटे जीवों द्वारा तैयार की गई ट्रेन में बैठते हैं और पृथ्वी के अंदर की इस अद्भुत दुनिया का सफर शुरू करते हैं।